Okay. Okay. So when we talk about what is a list, so our list is an ordered collection of items. Okay. So point number one, store multiple values. Okay. Point number two is a mutable. What does it mean by mutable? Can be changed. Can be changed, and it allows duplicate values. Okay. And it can store different data types. Okay. And it is indexed. Okay. This is called a list. And when we talk about and when someone asks what is a list, so list is an order collection of items, and list is store multiple values. Mutable, it can be changed, allow duplicate values, and it can store different data type and indexed. Okay. Now, so what is the syntax of this list? So syntax is first of all we define name, list name, and we use square bracket, and here we define item. Okay. Okay. This is syntax of list. Now let's take one example. Suppose we have a variable nums, and here we store some value 10 comma 20 comma 30 comma and 40. Okay. Now we are going to, ये हमारी क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है। अब दिमाग में आता है कि वाई वी यूज लिस्ट, लिस्ट का यूज क्यों करते हैं? वाई लिस्ट। तो अगर हम लोग विदाउट लिस्ट का यूज करेंगे, तो हम लोग के पास, अगर हम लोग विदाउट लिस्ट अगर मूव करेंगे तो हम कैसे डेटा स्टोर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट वन नाम डालेंगे, डिफाइन करेंगे राहुल, देन स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे कोई भी नेम रिया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हर वेरिएबल में डिफाइन करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग लिस्ट का यूज करेंगे यूजिंग लिस्ट, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक स्टूडेंट वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल नेम। डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा हमने क्या देखा, अगर हम लोग लिस्ट का यूज नहीं करते हैं तो हम लोग हर बार वेरिएबल्स हमको करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट के नेम को सेव करने के लिए। और वहीं पे अगर लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग सिंगल वेरिएबल के साथ मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन करके हम एक ही बार में मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, एक ही वेरिएबल स्टोर कर सकता है मल्टीपल वैल्यू। ठीक है। नाउ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप क्या मतलब है? वो हमारे पास एक वेरिएबल है डेटा। ठीक है। ना इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, रियल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, कॉमा हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी है 89.5 कर सकते हैं, और बूलियन वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी बेनिफिट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि इट्स अलाउ मल्टीपल वैल्यू, सॉरी इट अलाउ इट कैन स्टोर, इट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप। ओके। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने यहाँ पे टीचर, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन वैल्यू को एक साथ मैंने यहाँ पे स्टोर किया। ओके। एंड आउट। नाउ इस इंडेक्सिंग की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग की, जैसे हम लोग ने अभी string की बात की, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट हो, जीरो, वन एंड थ्री। ओके। इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके। तो लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे नंबर एक वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू शो कर लेते हैं 10, 30।
अगर हमको इंडेक्स 0 की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे। सेम अगर हमको बाकी एलिमेंट्स की डेटा चाहिए, यानी कि इंडेक्स 1 का चाहिए या 4 का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे, यानी कि इंडेक्सिंग की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करेंगे। सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि जब भी इंडेक्सिंग की बात आती है तो हमारे पास डेटा क्या है, क्या है 10 कॉमा 20 कॉमा। तो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट, इंडेक्सिंग जो हमारे राइट हैंड साइड में -1 -2 -4 -5 से स्टार्ट, ठीक है। ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, तो सेम एग्जांपल को मैं नाउ अब हम लोग यहाँ पे अगर -1 डिफाइन करते हैं तो -1 का मतलब है लास्ट वैल्यू, दैट इज 50 वैल्यू। अगर हम लोग यहीं पे इसको प्रिंट करते हैं -5 करके, लास्ट वैल्यू होगी ये वैल्यू, ये क्या है हमारी -5, -5 की वैल्यू हमारे पास है 10। नाउ लिस्ट में अगर हमको लेंथ काउंट करना है, की लेंथ है, सेम एग्जांपल लेते हैं। अब इसको अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एलियन। एलियन हेल्प करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हैं किसी वेरिएबल में, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, और 5 हमारा क्या है, आउटपुट। लिस्ट में अगर हमको एक्सेस करना है ऑल एलिमेंट, कैसे करेंगे, इंक्लूड, ठीक है। नाउ हमारे पास वेरिएबल है नंबर 10 कॉमा, ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर सारे एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और नम इन नंबर्स, ठीक है। और हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या करेंगे, नम एक साथ सारे एलिमेंट को एक्सेस। नाउ अगर हमको एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स, कैसे करें, हाँ हम लोग लूप का ही इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे क्या लगेगा, रेंज लगेगा, ठीक है, इंडेक्सिंग। और इन रेंज पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तो लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है। लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं इससे, करेक्ट। नाउ फिर बात की किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स, तो हमको एक साइड इंडेक्स भी चाहिए, उसका नंबर भी चाहिए, क्यों, करेक्ट। यहाँ प्रिंट करेंगे आई कॉमा नंबर्स, और नंबर्स में क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो ये पता है कि इंडेक्शन कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पे 0 से 0 1 3 4, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्या है 5, आई कहाँ तक मूव करेगा, 5 तक मूव करेगा, ठीक है। अब आई के पास क्या है, हमारे पास इंडेक्सिंग वैल्यू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई इंडेक्सिंग वैल्यू 0, और नंबर आई है, नंबर यानी कि नंबर आई क्या है हमारा 0, यानी कि 0 नंबर आई, 0 की वैल्यू क्या है 10, तो ये 0 10 प्रिंट करेगा। सेम नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, वैल्यू क्या है, प्रिंट करके लेकर आएगा, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई, हमने एक्सेस कर लिया यूजिंग इंडेक्स, करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अपडेटिंग की बात करते हैं। अगर हमको अपडेट करना है लिस्ट को तो कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास अभी लिस्ट है 10 20 30, ये हमारे पास लिस्ट है। हम चाहते हैं रिप्लेस कर दें तो 20 को रिप्लेस कर दें विद 50, करेक्ट। कैसे करेंगे, उसके लिए मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर्स, वैल्यू स्टोर की 10 20 30, ठीक है। नंबर्स 1 बनाया, ठीक है। इस ये क्या है हमारा इंडेक्सिंग, कि हमको पता है 20 कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे है। हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दे किससे, इसे, करेक्ट।
नाउ प्रिंट कर दे रहे हैं नंबर। हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर 1 जो क्या है 20 है, इसकी वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, 50 से रिप्लेस कर दी। करेक्ट, एनी डाउट? ओके। नाउ अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा कि पॉइंट नंबर 2 म्यूटेबल है, इट कैन बी चेंज। ट्राई करते हैं, तो मैंने अपडेट कर दिया। चलो यहाँ इसको चेक करते हैं, लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, नाउ कैसे, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम। यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन कर लेते हैं ए बी। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिस्ट है। करेक्ट, नेम जीरो यानी कि इंडेक्स नंबर जीरो पे जो भी वैल्यू हो उसको रिप्लेस कर दो विकास से। ठीक है, प्रिंट नेम। तो जब प्रिंट नेम करेंगे तो हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू है, सॉरी जीरो की वैल्यू है ए, उसको रिप्लेस कर दे विकास से। ये काम करते हैं, पहले वाली वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। मैंने जैसे प्रिंट किया तो देखा पहले क्या आ रहा था, ए क्या आ रहा था, ए को रिप्लेस कर दे मैंने विकास से, तो हम तो यानी कि जो लिस्ट है क्या है, म्यूटेबल है, कैन बी चेंज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि लूप के अंदर लूप। नेस्टेड लिस्ट क्या मतलब क्या है, नेस्टेड लूप का पता क्या है, नेस्टेड लूप क्या था, लूप के अंदर लूप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। और मैट्रिक्स एक डेटा हमारे पास क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वैल्यू की 1 कमा कमा 3 कमा 4। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। करेक्ट, हम चाहते हैं कि इंडेक्स जीरो पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट कर दें। प्रिंट मैट्रिक्स इंडेक्स जीरो पे कौन सी वैल्यू, इंडेक्स जीरो, एक मिनट, इंडेक्स जीरो पे कौन सी वैल्यू है, नॉट 1 एंड 3। थोड़ा, तो आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। हमारे पास क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। तो इस इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, ये जीरो होगा ये 1 होगा। करेक्ट, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा 1 कमा 2, एक है हमारे पास, ठीक है। अगर इंडेक्सिंग की बात करेंगे, ये जीरो है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखो, इस जीरो इंडेक्स में की पहली वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो है ये वैल्यू क्या है 1। इस 1 में पहली वैल्यू क्या है, जीरो है, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 1 है फोर्थ की। करेक्ट, नाउ अगर हम जीरो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख रहे हैं जीरो, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करके देगा पूरा क्या क्या, 1 कमा 2। ठीक है, अगर हम इसके आगे लगाते हैं एक और ब्रैकेट, क्या, मैट्रिक्स जीरो और 1, यानी कि जीरो लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करो, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, ये क्या प्रिंट करके देगा। ठीक है, नाउ अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 0 कमा 0, इसका मतलब जीरो लिस्ट पे जीरो वैल्यू प्रिंट करो, यानी कि 1 आएगा हमारा आउटपुट 1। ठीक है, अब सेम फॉर दिस, अगर हम यहाँ पे 1 प्रिंट करें, सिर्फ नॉर्मल 1, ठीक है, तो क्या देगा 3,4। ठीक है, अगर हम लोग 1,1 बात करें तो क्या दे देगा, 1 में 1 की डेटा क्या है 4 है, तो ये क्या देगा 4। करेक्ट, हाँ इसको समझते थोड़ा। अगर हम लोग मैट्रिक्स जीरो प्रिंट करें तो क्या देगा, ये आउटपुट। हाँ कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पेश कर। नाउ हम चाह रहे हैं 0,0, क्या दे देगा आउटपुट 1। ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, पेस्ट। अगर बंद कर देता हूँ मैं, क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब 1 में बात करते हैं, सिंपल 1 की बात करते हैं। 1 की अगर बात करें तो क्या आएगा हमारा आउटपुट 3,4। ठीक है,
हम चाहते हैं इस वन में जीरो इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है, थ्री, तो थ्री प्रिंट करके देगा। नाउ सेम फॉर दिस, हम चाह रहे हैं कि वन इंडेक्स पे वन की वैल्यू क्या है, फोर, करेक्ट, एंड आउट। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है, अगर ये दो तीन और वैल्यू होती, सपोज लाइक दिस, तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, क्या क्या और ऐड होती, 5,6, 7,8, 9,10, ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या होती, ये जीरो होती, ये वन, ये टू, थ्री, ये फोर, करेक्ट, डाउट। अगर हमको फोर्थ लिस्ट में जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो। अगर वन चाहिए तो क्या होगा, फोर कॉमा वन, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नेशनल लिस्ट का। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं, वेरी नेम, कैन, स्टार्ट और एंड, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरिएबल हमारा वेरिएबल है टेन, सॉरी नंबर है, वैल्यू है टेन कॉमा, ये हमारे पास list है। तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट क्या कर रहे हैं, नंबर्स वन, प्रिंट करें तो हमारे पास डेटा क्या प्रिंट होकर आएगा, 40, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो स्लाइसिंग, तो मैं एक बस अब क्या आउटपुट आएगा, कंप्लीट, कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मेंबर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम लोग लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट है 10, 20, 30। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, हमको ये चेक करना कि पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं लिस्ट में, कैसे, प्रिंट 20 इन नंबर, अगर ये 20 प्रेजेंट है नंबर के अंदर तो क्या प्रिंट करके देगा हमको, कौन सी वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू, ठीक, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं 100, क्या 100 प्रेजेंट है नंबर पे, फॉल्स, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर की बात आती है, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल, इन क्या चेक करता है कि पर्टिकुलर जो वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं वो क्या प्रेजेंट है वेरिएबल में, पर प्रेजेंट होगी तो देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे लिस्ट में, यहाँ बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव वेरिएबल ए, वैल्यू है 1 कॉमा, एक वेरिएबल है बी, वैल्यू है 3 कॉमा। नाउ एक वेरिएबल है सी, तो ए प्लस बी को स्टोर कर रहे हैं, ऐड करके प्रिंट कर दे रहे हैं सी को, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके 1 कॉमा 2, ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। देखिए दो वेरिएबल को हम लोग ने अब एक ही में ऐड करके उसको प्रिंट कर दिया, तो हमने ऐड किया तो उसको स्टोर कर दिया किसमें, सी में स्टोर कर दिया, और सी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट रिपीटिशन। एक वेरिएबल है ए, तो मैंने एक डेटा स्टोर कर रखा है, वो क्या है, वन। हम चाहते हैं कि जो वन है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो, के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेरिएबल को, एस्टिंग 5, हमको चाहिए ए है लिस्ट में, वो कितनी बार आए, 5 टाइम आए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5 टाइम आएगा, क्या है, रिपीटिशन, ठीक है। हम लोग ने रिपीट कर दिया है जो डेटा ए वेरिएबल में, अगर हम कॉमा 1 कॉमा 2 कर लेते हैं, इसको हम लोग रिपीट करते हैं तो हमारे पास दो बार रिपीट होगा, तो 1 कॉमा 2 जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सब रिपीट होंगे, टाइम 5 टाइम, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट ट्रैवर्सल। अब लिस्ट ट्रैवर्सल में सेम वेरिएबल लेते हैं नंबर्स, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ठीक है। नाउ फॉर वेरिएबल लेते हैं फॉर वैल्यू इन, हम चाहिए था सिर्फ ट्रैवर्स करना,
ट्रैवर्स करने में हमको क्या चाहिए, वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने जितनी भी वैल्यू ली उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया। तो लिस्ट को ट्रैवर्स कर, ठीक है, तो लिस्ट ट्रैवर्सल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। हम लोग एक्सेस कर रहे थे यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो एक और नाम से बोलते हैं कि ट्रैवर्सल विद इंडेक्स, वो कैसे करते हैं तो देख लो। सेम उसी तरह है जैसे एक्सेस करते हैं इंडेक्स की तरह, सेम इसी तरह है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, ट्रैवर्स विद। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मान लो एक वेरिएबल लेते हैं नंबर्स, पहले शुरू करते हैं 5 5 50। और टेक्स्ट कॉमा, तो दो वैल्यू लेते हैं क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं विद इंडेक्स और हमको वैल्यू भी प्रिंट करनी है। यहाँ पे क्या लगेगा, एक मेथड लगेगा जिसको बोलते हैं डेटेड। ठीक है, और यहाँ पे आएगा नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्यों, क्योंकि वेरिएबल की वेरिएबल में हमारे पास सारी लिस्ट का डेटा है। ठीक, नाउ प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करता है सबसे पहले, इंडेक्स प्लस वैल्यू को। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, ये हमारा प्रिंट हुआ। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है, हमने ये मेथड का इस्तेमाल कर रखा है, बट टॉप उन्होंने क्या इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे, लिस्ट। बस यही डिफरेंस है। नाउ अब लिस्ट मेथड की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लिस्ट मेथड में हमारा पहला जो लिस्ट है, नाउ पहला जो लिस्ट है वो क्या है यहाँ, वो है अपेंड। व्हाट्स अपेंड, अपेंड मेथड, एडिंग एडिंग एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो कहाँ पे ऐड होगा, ऐड वन एलिमेंट एट द एंड। ठीक है, अपेंड मेथड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि एलिमेंट को ऐड करते हैं एट द एंड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वेरिएबल लेते हैं नंबर्स, नंबर्स वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें बहुत लिस्ट। नाउ तो ऐड करेंगे वन एलिमेंट एट एंड। कैसे, हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल्स में ऐड अपेंड मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, और हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, 40 ऐड कर लिया। ठीक है, इसमें वो प्रिंट कर सकते हैं। तो जो 40 ऐड होगा कहाँ पे स्टार्ट ऐड होगा, एट द एंड। अपेंड मेथड है वो जो भी एलिमेंट को ऐड करेगा एट द एंड को में ऐड करेगा। ठीक है, एंड आउट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ 1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिग ऑफ 1। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड मैथड की बात कर लेते हैं, एक्सटेंड। एक्शन बेसिकली क्या करता है, ऐड करता है मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, सेम यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ। नाउ ऐड मल्टीपल एलिमेंट, ऐसे नंबर्स डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे 30 40 50, नहीं तो 30 तो ऑलरेडी ऐड है, तो हमने ने क्या क्या, एक वैल्यू ना ऐड करके मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखा, एक्शन की हेल्प से मैंने मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ अभी मैंने दो चीज देखी, अपेंड और एक्सटेंड देखा। ठीक है, इनके बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस है क्या एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, अपेंड बेसिकली ऐड कर रहा है इंटायर लिस्ट एज वन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है? अगर यहीं पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं,
डेटा लेते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, ऐड का यहाँ पेस्ट। अगर हम लोग अपेंड में हम चाहते हैं तो मल्टीपल वैल्यू अगर ऐड करना, 3,4, ठीक है, तो ये इस तरह ऐड होना चाहिए, और ये इस तरह ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्यों, ये इसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना देगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो अपेंड है, ओके, तो हाँ, कंसिडर्ड एज वन। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अपेंड जो है, अपेंड एड टायर लिस्ट एज वन, ओके। इसको क्या कर दिया, कंसिडर कर रहा है कि ये सिंगल एलिमेंट है, ओके। नाउ अब एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन का सेम एग्जांपल है, कोई इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ, ए है, और यहाँ पे वैल्यू है 1,2। नाउ ए में हम लोग एक्शन कर रहे हैं, ऑप्शन क्या कर रहे हैं, 3,4, और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, ओके, 1,2,2, 1,2,3 एंड 4। एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन एड ईच एलिमेंट सेपरेटली, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया, एक्शन और अपेंड में। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मेथड, पॉइंट नंबर 3, दैट इज इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, है, हम लोग एक्शन इंसर्ट का यूज करते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी डेटा को इंसर्ट करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स। सपोज हमारे पास वेरिएबल है नंबर्स, वैल्यू है 10, 20, 30, हम चाहते हैं इंसर्ट का यूज करना, 15 को ऐड करना चाहते हैं, मतलब उस 15 को ऐड करना चाहते हैं एट इंडेक्स 1 पे, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग, नंबर्स डॉट इंसर्ट, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स 1 पे कॉमा 15 को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ प्रिंट करेंगे नंबर्स, ठीक है। हमने क्या किया, इंडेक्स 1 पे वैल्यू को ऐड किया, तो बाकी जो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो गया राइट साइड, करेक्ट। ये है हमारा इंसर्ट। नाउ पॉइंट नंबर 4, बात करते हैं रिमूव। रिमूव बेसिकली हेल्प करेगा, रिमूव फाइव वैल्यूज, कैसे देखते हैं पहले, ये पे सेम एग्जांपल, यहाँ पे नंबर्स डॉट मूव का यूज करेंगे और 20 को रिमूव करना चाहते हैं, करेक्ट। यहाँ पे 20 रिमूव हो गया, यानी कि रिमूव जो मेथड है वो क्या करेगा, वैल्यूज को लेके ही वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो यानी कि वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, इंडेक्स की हेल्प से नहीं, वैल्यू की हेल्प पे है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, ये रिमूव करता है एलिमेंट को बाय इंडेक्स, यानी कि अब हमको वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इंडेक्स डिफाइन करेंगे, right? ठीक है। नाउ ऐसे जैसे सेम एग्जांपल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे तो क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे लगाएंगे पॉप, ठीक है। पॉप में हमको कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ा, ठीक है। मैं क्या किया, अभी ब्लैंक रखा पॉप को, ब्लैंक रखा पॉप को तो क्या रिमूव करेगा, नो, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, ये रिमूव कर दिया, 30 रिमूव कर दिया, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डिफाइन कर देना है कुछ इंडेक्स, इंडेक्स 0 डिफाइन कर, इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, 10 है, ये क्या करेगा, 10 को रिमूव कर देगा, यानी कि इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, 10 को इसने क्या कर दिया, करेक्ट। डाउट, पॉइंट नंबर 6, क्लियर। अब क्लियर मेथड क्या करता है काम,
क्लियर मेथड क्या करता है यूज? क्लियर मेथड बेसिकली हेल्प करता है टू रिमूव एलिमेंट। ये एलिमेंट को रिमूव कर देता है, बट स्ट्रक्चर जो है लिस्ट का, यानी कि जो पैर है, ब्रैकेट को लीव कर, यानी कि छोड़ देता है वहीं पे। बाकी जो इसके अंदर का कंटेंट है, यानी कि एलिमेंट है, वो रिमूव कर देता है। यानी कि स्ट्रक्चर हमारा वैसा ही रहता है, बट एलिमेंट्स इनसाइड दिस लिस्ट वो एलिमेंट डिलीट कर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है? हमको पता करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है। सपोज मेरे पास मल्टीपल डेटा है, हमारे पास एक वेरिएबल एन, 10, 20, इतना इतना सारा डेटा है हमारे पास। हम चाहते हैं चेक करना 90 एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या है। 90 एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है? डायरेक्टली हम डालेंगे इंडेक्स और उस वैल्यू डिफाइन कर देंगे, तो ये क्या बता देगा 90 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, ए। समझ आ गया डाउट? तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, चेक इंडेक्स वैल्यू, चेक इंडेक्स, चेक इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, काउंट। अब काउंट क्या काम करता है? Okay, तो अगर हमारे पास एलिमेंट रिपीट है, सपोज हमारा एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू रिपीट है 10, 20, 10, हम चेक करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर्स डॉट काउंट, काउंट में हम लोग पास करते हैं क्या 10 कितनी बार रिपीट होना चाहिए, भूल बता दो। 10 रिपीट होना चाह रहे हैं, देखो काउंट हम लोग कर रहे हैं 10 को। एक मिनट, एन है कितनी बार है, 6 टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं चेक करना 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 1 बार आ गया, करेक्ट। काउंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सॉर्ट। अब सॉर्ट यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। एन इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 4, 1, 5, ये हमारे पास वैल्यू है। हम चाहते हैं इसको सॉर्ट करना, तो वेरिएबल एन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे हम लोग सॉर्ट होगा, ये किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग। प्रिंट करेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा सॉर्ट। ठीक है, नाउ अब इसी डेटा को हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। सॉर्ट कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे इसी ब्रैकेट के अंदर, सॉर्ट के अंदर, रिवर्स इक्वल टू, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को शॉर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट लिख के छोड़ देंगे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट के अंदर तो रिवर्स इक्वल टू। नाउ हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो डेटा है, अगर मान लो असेंडिंग ऑर्डर में उसको रिवर्स करना, ठीक है, तो रिवर्स करना नंबर 10। रिवर्स मान लो हमारे पास सपोज क्या 1, एंड डॉट रिवर्स प्रिंट होना चाहिए। यानी कि वो ओवरऑल जो हमारे पास लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो हम लोग बस लगा देंगे रिवर्स मेथड। डाउट? पॉइंट नंबर 11, दैट इज कॉपी। कॉपी मेथड, कॉपी मेथड क्या है कि अगर एक वेरिएबल में हमारे पास लिस्ट स्टोर है 10, 20,
और हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ए का जो कंटेंट है वो बी में कॉपी हो जाए, तो ए डॉट कॉपी। ठीक है, बट अब जो भी हम चेंज करेंगे हम चाह रहे हैं बी के अंदर चेंज करें, बट ए में कोई रिफ्लेक्ट ना हो। तो हम लोग यहाँ पे बी में डेटा को ऐड कर देते हैं, कुछ 30 ऐड कर दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं सबसे पहले ए को प्रिंट। जब ए को प्रिंट करेंगे, अब मुझे बताओ क्या ए में ऐड होगा कि 30 में ऐड होगा? हाँ, ओके गुड। अभी हम लोग अगर इसको प्रिंट करें तो हमारे पास क्या होगा? प्रिंट 10, 20। अगर इसी को प्रिंट कर देता हूँ, सी को प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारा क्या होगा? 10, 20 को 30। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, दैट इज कॉल्ड टेल कीवर्ड्स। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल है n 10, 20, 30। नाउ टेल डॉट नम, हम चाह रहे हैं इसमें डिलीट हो जाए क्या? टू डिलीट हो जाए। टू का मतलब क्या है कि जो इंडेक्स टू की वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। नाउ प्रिंट, तो क्या हुआ? तो इंडेक्स टू की वैल्यू क्या थी? 30, 30 थी, क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, डिलीट एलिमेंट्स टेक्स्ट, टेक्स्ट टू। क्या किया? पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू क्या है? टू, टू की वैल्यू क्या है? 30, 30 को उसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। करेक्ट। अगर हम चाह रहे हैं पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाए, इसलिए क्या करेंगे? इसके अंदर कोई भी डेटा पास नहीं करेंगे, एज इट इज। ठीक है, एल कीवर्ड लिख के हम लोग वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, और वो खाली एज एज इट इज यहाँ पे और हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। नाउ अब देखो, तो यहाँ ध्यान देना, मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पे देखो, वो भी एरर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो गया? लिस्ट हमारी क्या है? डिलीट हो गई। हम चाहते हैं प्रिंट करना क्या? डिलीट। सच में हमारी जो लिस्ट है वो डिलीट हो गई। प्रिंट एंड करेंगे, ये कहेगा कि नेम एंड इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया लिस्ट। करेक्ट है कि मैं एक्सप्लेन करूँ अभी बहुत। देखो, हमने एंड को डिफाइन किया, इसमें कुछ वैल्यू डिफाइन। ठीक है, डेल कीवर्ड, डेल कीवर्ड क्या करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर दो, या ओवरऑल लिस्ट को डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे ही मैंने एल एन लिखा है, एन क्या है? ये वेरिएबल है, इसमें कुछ वैल्यू है। ठीक है, जैसे एंड किया तो इसने क्या किया? हमारे मेमोरी से ओवरऑल लिस्ट को गायब कर दिया। ठीक है, जब लिस्ट ही गायब हो गई तो प्रिंट एंड में कुछ आएगा ही नहीं, एरर शो करेगा कि जो तुमने प्रिंट कर रहे हो वो ऑलरेडी प्रेजेंट ही नहीं है हमारी लिस्ट में। इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? एम एंड इज नॉट डिफाइंड। आ गया? ओके, नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है, नाउ हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं नंबर्स, में वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, और 5, 9, 5, नाउ अब बिल्ड इन फंक्शन की बात करते हैं। हम चाहते हैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे? लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है मैक्स। मैक्स इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करेंगे, ये क्या रिटर्न कर देगा? मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिस्ट के अंदर। राइट, नाउ हम चाहते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिन लिखेंगे। मेथड होता है, ये क्या देता है? मिनिमम वैल्यू हमारी लिस्ट का, क्या है? 3। राइट, हम चाहते हैं कि ओवरऑल सम चाहिए, जितने भी डेटा लिखा है एलिमेंट उनका सम चाहिए। क्या लिखेंगे हम? और सम निकल के आ गया। हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिंट सॉर्टेड लिखेंगे। ठीक है, सॉर्ट और सॉर्टेड सेम काम करता है। जब भी हम लोग पर्टिकुलर एज इट इज लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग यहाँ वहाँ पे
सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेरिएबल डॉट सॉर्ट। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंट में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टेड लिखेंगे। ये हमारे क्या आ गया, शॉर्टेड फॉर्म में आ गया। यस, यहाँ पे आप इसको देखो, हम लोग शॉर्ट लिख सकते हैं, देखो नंबर्स डॉट शॉर्ट प्रिंट पर, ऐसे यहाँ आ गया कोई डिफरेंस। यानी कि अगर प्रिंट में हम लोग एक साथ लिखेंगे तो शॉर्टेड लिखेंगे, अगर वेरिएबल के साथ बाद प्रिंट करेंगे तो हम लोग शॉर्ट लिखेंगे। यस यस। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, बोलते हैं सैलो कॉपी वर्सेस। नाउ अब देखो थोड़ा, अभी हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल लिया 1,2,3 ये हमारा डेटा है, और बी इक्वल टू ए कर लेते हैं, बी डॉट अपेंड करके यहाँ पे हम लोग 4 का अपेंड कर लेते हैं। नाउ थोड़ा डिफरेंस देखना, अभी हम लोग ने क्या किया था, थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखना, कॉपी का इस्तेमाल किया था, ए डॉट कॉपी लगाया था, तो हम लोग का जो ए वेरिएबल में डेटा में इफेक्ट नहीं हुआ था कोई। जब भी हम कुछ ऐड कर रहे थे तो बी में ऐड कर रहे थे, ठीक है, ए में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, हम लोग ने किसकी हेल्प ली थी, कॉपी की हेल्प ली, ठीक है। अब बात करते हैं सैलो कॉपी की। ठीक है, सैलो कॉपी का मतलब क्या होता है, शेडो बनाना, ठीक है, देखिए परछाई। अब हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे, चाहे बी में चेंजेस करें तो वो ए में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, नाउ अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो तब भी क्या आ रहा है, 1,2,3 आ रहा है, और अगर हम लोग बी को भी प्रिंट कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, 1,2,3 आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये शैलो कॉपी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोथ वेरिएबल्स पॉइंट सेम लिस्ट। दोनों वेरिएबल क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे सेम लिस्ट को, दैट्स व्हाई अगर कुछ भी चेंज करेंगे बी के अंदर तो वो ए में भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, ये हमारा क्या है, बट रॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या है, गलत फॉर्मेट है। मान लो हमने क्या किया, एक डेटा बनाया, उस डेटा में चेंज नहीं करना चाहते हैं, किसी और डेटा में चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग चलो कॉपी की हेल्प लेंगे, यहाँ पे चेंजेस जो करेंगे वो दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, एक रॉन्ग वे है। ठीक है, अब इसका करेक्ट वे क्या होगा, करेक्ट वे ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, डॉट कॉपी। ठीक है, अब देखना, अब चेंजेस कर रहे हैं, देखो ई में रिफ्लेक्ट नहीं कर, करेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, करेक्ट वे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेटा क्या है, सेव बना रहे, और जो कॉपी किया है उसमें हम लोग चेंजेस करते रहे। ठीक है, डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं हम लोग लिस्ट। लिस्ट कंपेरिजन। लिस्ट कंपेरिजन क्या होता है, नहीं, लिस्ट कंपेरिजन इज अ शॉर्ट, रीडेबल एंड efficient way create a new list from an existing लिस्ट। ओके, चाहे एग्जिस्टिंग लिस्ट से हो, टपल से हो, स्ट्रिंग से हो, या रेंज से हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे एक और लिस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कैसे, तो जनरल सिंटैक्स की बात करें तो हम लोग सबसे पहले तो न्यू लिस्ट का नेम डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम लोग इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक, और यहाँ पे आइटम्स, और इन टेबल, ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, ठीक है? और ये लिस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट, रीडेबल एंड efficient way data from
मैन एग्जिस्टिंग ट्रिबल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक्सप्रेशन टेल्स व्हाट वैल्यू टू स्टोर इन न्यू लिस्ट। ओके, expression means what value to store in the new list. Okay, now and out. And what about items? Item means variable representing each element. Okay, variable representing each element. What about iterable? Iterable tells collect to loop through. Okay, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन की तरह काम करता है, लूप के थ्रू ये क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा एक्सप्रेशन है कहता है what value store in the list. Okay, and what about items? Item tells variable presenting presenting each element. Okay, and what about tribal? Tribal is the collection. Okay, okay. Now अब यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे दो चीज तरीके से होते हैं इसको काम करना। एक होता है ट्रेडिशनल लूप, और जो हम लोग ने अभी बात की है लिस्ट कैंपेन से। ट्रेडिशनल लूप्स की बात करें, सबसे पहले ट्रेडिशनल लूप्स की बात। नाउ अगर हमने एक मान लो वेरिएबल बनाया, ब्लैंक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और ये हमने क्या किया, ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट किया। तो क्या जाते हैं इसमें, लूप लगाना फॉर इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1,6। ठीक है, नाउ स्क्वायर डॉट एपेंड आई एस टी आई, हम लोग क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट किया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक लिस्ट को क्रिएट किया यूज, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक है ये, अब इसी ब्लैंक में डेटा को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स। मतलब क्या हम लोग ने क्रिएट किया, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर यूजिंग अ लूप। तो मैंने यहाँ पे इस डेटा को कैसे फिल करेंगे, थ्रू लूप। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, वहाँ से जाएगा 6 तक, और जितनी बार भी जाएगा वो वैल्यू क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। देन लास्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। देन क्या है, 3, 3 इंटू 3 दैट इज 9। देन क्या है, 4 इंटू 4 दैट इज 16। देन 5 इंटू 5 दैट इज 25। ओके, ऑलरेडी मैंने तोड़ बताया तुमको, जब स्टॉप -1 होता है यानी कि कहाँ तक चलेगा ये, -1 5 तक लूप चलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या डेटा आएगा, 1 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, 16 प्रिंट करेगा, 25 प्रिंट करेगा, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, इस स्क्वायर में स्टोर हो जाएगा, और उसी को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने ये क्या किया, ये हमने ट्रेडिशनल लूप्स का इस्तेमाल किया फॉर क्रिएटिंग टेस्ट ऑफ स्क्वायर यूजिंग। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं जिसकी हम लोग ने अभी बात की है, टेस्ट। ठीक है, अब लिस्ट कंप्रेशन क्या होता है, हम लोग ये जो इतना सा कंटेंट लिखा है इतनी लाइन में, कितनी लाइन, 1 2 लाइन में, इसको मैं 2 लाइन में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कैसे, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेम क्रिएटिंग द सेम थिंग, सेम लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंपेयर। ऐसे पैर पैर, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन कहाँ से, रेंज 1,6
ठीक है, और प्रिंट कर दो किसको, घर को। ठीक है, तो यही सेम काम करेगा। एक मिनट, और इन आई होगा, फॉर आई इन ठीक है, सेम भाई सेम काम कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट इटरेशन, ये हमारा क्या है, ट्रिबल है, यही हमारे ट्रिबल है, इसको ट्रिबल बोलते हैं। ठीक है, ट्रिबल मीन कलेक्शन थ्रू लूप, ओके, यानी कि कितनी बार हम लोग वो लूप चलेगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन, देन आइटम्स, देन हमारे क्या इटरेबल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल लूप से। ठीक है, इसमें हमको क्रिएट करना पड़ेगा और हमको फिल करने के लिए और लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट लिस्ट कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, सेम थिंग को करेक्ट करेंगे यूजिंग अ लिस्ट कंपैरिजन। एक ही लाइन में हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल नेम, एक्सप्रेशन, आइटम्स एंड इटरेबल। ओके, विदाउट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, तुम्हारा पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिस्ट हमारा अभी कंप्लीट हो गया। लिस्ट कंप्लीट हो गया, हमारे पास अभी बचा है टपल और ट्री और सेट, तीन बचे हैं। तो अभी हमारे पास आधे घंटे हैं। ठीक है, वन मोर क्लास आपका पूरा पाइथन खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली डीएसए पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट या 5 मिनट का, मैं इस लिस्ट को शेयर कर देता हूँ और आप उसके बाद रिवीजन कर लो। ठीक है, 10 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेट को स्टार्ट करते हैं, टपल्स को स्टार्ट।